देखो बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करने वाली कंसेप्ट है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और 99% बच्चों को भाई ये समस्या रहता है मल्टीप्लीकेशन करने में, कहीं ना कहीं करने में वो गलत कर देते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं यहाँ एक ऐसी टाइप में डिवाइड करके बनाया हूं ना, इसके बाद किसी प्रकार की आपको मैट्रिक्स दे बनाने के लिए ना चाह के भी गलती नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले प्यार से बात करेंगे कि सर है क्या मैट्रिक्स, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो भाई मैं चीजों को पहले मैं अपने तरीके से समझा देता हूं कि करना क्या है, प्यार से जरा देख लो काम कैसे हम लोग करते हैं। जो मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स ऐसा है, ध्यान से देख लेना, बड़ा ही प्यार से पूरी कंसेप्ट कहानी समझ में आ जाएगा। करना क्या है जो देख लो, देख लो, बड़ा ही मजा के साथ आपको मेरे भाई क्लियर हो जाएगा ना एकदम। ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं, मैं टाइप बाय टाइप खुद इसको सेपरेट किया हूं ताकि बच्चों को परेशानी न हो। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं ना, तो बच्चों को जो समस्या आती है वो मुझे पता है क्या हो सकता है। तो चलो मैं आपको बात करता हूं, ध्यान से दिखाता हूं क्या चीजें करने वाला हूं, जो प्यार से देख लेना, मजा के साथ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, देखना। बस ऐसे ही आपको बस प्रोसेस समझा रहा हूं, उसके बाद मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है कैसे बनाना है। जो बनाने का सिंपल तरीका, मान लिया जाए ये मामा का घर है, ये मामा है और ये क्या है, भांजा है, भांजा है। पहले माइंड मैपिंग कर लो कि गुरुजी बनेगा कैसे। तो सोचिए मामा वाला घर में आपको 3 मामा है, 3 मामा है, पहला मामा, दूसरा मामा, तीसरा मामा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये पहला मामा, ये पहला पार्ट जाएगा और इसके यहां मल्टीपल हो जाएगा, इसके यहां मल्टीपल हो जाएगा, इसके यहां पहला मामा पहला भांजा के यहां जाएंगे, फिर यही मामा दूसरा के यहां जाएंगे, काम खत्म। कहने का मतलब पहला मामा पहला भांजा के यहां जाएंगे, फिर दूसरा भांजा के यहां जाएंगे, अगर कोई और भांजा रहा तो तीसरा भांजा के यहां जाएंगे। प्रोसेस समझ लो ना, उसके बाद मैं हूं ना 6 टाइप पढ़ाऊंगा, 7 जन्म तक क्लियर हो जाएगा। अब सेम अगली बात करें तो पहला मामा तो दोनों के यहां चले गए, दोनों भांजा के यहां, फिर आपको ये वाला ये दूसरा मामा उठेंगे, फिर दूसरा मामा भी पहला भांजा के यहां जाएंगे, फिर दूसरा भांजा के यहां जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही भांजा में जाएंगे, दोनों भांजा के यहां जाएंगे, तो दूसरा मामा भी पहले इसके यहां फिर इसके यहां, तरीके समझ लेना। फिर तीसरा मामा भी क्या करेंगे, पहले पहला भांजा के यहां जाएंगे, फिर दूसरा भांजा के यहां जाएंगे, अगर कोई और रह गया तो तीसरा भांजा के यहां जाएंगे। बस प्रोसेस यही है। अगर मैथ में बात करें ना, मैथ में बात करें तो मैथ में कैसे बात कर लेते हैं, देखो ये आपका रो है, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक है ना। ये कॉलम है, तो पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो मैथ में बोला जाता है कि मल्टीप्लिकेशन रो से कॉलम की ओर होता है, मतलब रो से उठेगा और कॉलम की ओर मल्टीपल होगा। यानी पहला रो दोनों कॉलम में गुना होगा, एक बार इसमें मल्टीपल होगा, इस बार सेकेंड बार में इसमें मल्टीपल होगा। फिर आपका दूसरा रो पहला कॉलम में मल्टीपल होगा, दूसरा कॉलम में मल्टीपल होगा। कितनी आसान सी बात है भाई। फिर आपका तीसरा रो भी पहला कॉलम में मल्टीपल होगा, दूसरा कॉलम में मल्टीपल होगा। बोलोगे ठीक है सर, अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भविष्य में मैं भूल जाता हूं कि इसको बनाना कैसे है, चीजें करेंगे कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन का देखो फंडा क्या होता है, देखो जरा ध्यान से देखना। हम लोग याद करने का तरीका बताते हैं, हर वीडियो में मैं बताया हूं कि बुढ़ापे तक तुम कैसे चीजों को याद रख सकते हो। तो सुनो, एम से मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन और एम से तुम समझना मुंह टेढ़ा। अब टेढ़ा मुंह कैसे होता है मेरे भाई, टेढ़ा मुंह कैसे होता है, मतलब सीधा रो से जाएगा, कॉलम की ओर मैप बनेगा, मतलब ऐसे सीधा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधा जाएगा मुड़ जाएगा। देखो सीधा जा रहा है फिर मुड़ गया, गुना सब दिन ऐसा ही होता है, सीधा जाएगा मुड़ जाएगा, सीधा जाएगा मुड़ जाएगा, बस ऐसी होता है।
तो लंबे टाइम तक याद करने के लिए मैंने तरीका बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन याद करने का तरीका कि एम से मल्टीप्लिकेशन, एम से मुंह टेढ़ा के मतलब क्या हो जाएगा, मुंह टेढ़ा, टेढ़ा टाइप से मल्टीप्लिकेशन होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी क्लियर है। अब टाइप बाय टाइप हम आपको क्लियर करवा देते हैं। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा गया है कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का गुना रो से चलकर कॉलम की ओर होता है, रो से चलकर कॉलम की ओर होता है। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी रो से चलेगा कॉलम की ओर मल्टीपल होगा। चलिए यहां तक क्लियर। अरे भाई बहुत आसान सा है, तुम माँ के लाडले बेटे हो, प्यारे बेटे हो, माँ ने तुम्हारे पीछे बहुत मेहनत किया, क्यों तुम छोटी सी कंसेप्ट के लिए कहते हो नहीं समझ में आएगा। ऐसा कभी हुआ है कि मैं वीडियो बना दूं और आपको समझ में ना आए। टाइप 1 में चलते हैं, ध्यान से प्यारा सा शब्द में समझते हैं, प्यारा सा। पहले माइंड मैप करो, माइंड मैप करो कि गुरुजी होगा क्या, हुआ क्या। माइंड मैपिंग देखो मैं आपको बताता हूं माइंड मैपिंग कैसे होता है, ध्यान से। यानी ये रो, ध्यान से सुन लो, यानी ये वाला, ये पहला ऐसे जाके क्रॉस में मल्टीपल हो जाएगा, बस सिंपल सा तो फंडा है यार। इसमें एक ही गो रो है, एक ही रो है और कॉलम भी क्या है, एक ही है। तो गुना करने का तरीका क्या जानते हो, क्या जानते हो कि ऐसे सीधा जाएगा और इसके यहां मल्टीपल हो जाएगा, बस। बाकी तो तीसरा इस धरती पे कोई है ही नहीं, तो यहां जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल कैसे करते ध्यान से देखो, हमेशा बनाने टाइम हाथ रख के मल्टीपल करना, तो पहला पहला के साथ मल्टीपल होगा, तो 2 गुने 2 होगा, बीच में प्लस का निशान होगा, बीच में प्लस का होगा, क्यों होगा आगे बता देंगे। फिर दूसरा दूसरा के साथ है 5 दूना 10 प्लस, तीसरा तीसरा के साथ है 7 या 21, ऐसे ही हाथ रख के कर लिया करो। अब मेरे भाई सब ऐड में है तो जोड़ लो, 21 10 31 2 33, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। खत्म। पहली टाइप तो आपकी क्लियर हो गई। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं, सेकेंड टाइप कैसे बन जाएगा, आइए जरा। सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप है, एकदम मजे के साथ क्लियर कर लेंगे। पहले देख लो रो कितना है, तो आपका रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 3 है। ये क्या है बउआ, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो बचपन से तरीका जानते हैं कि अच्छा गुरुजी कहानी कुछ ऐसा है कि पहला पहला मामा, पहला मामा पहले पहला भांजा के यहां जाएंगे, पहला भांजा के यहां जाएंगे। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि पहला मामा में, पहला मामा का 3 सदस्य था और पहला भांजा का भी 3 सदस्य था, तो आपस में गुना होके ऐड होते गया। लेकिन जब यहां पे आते हैं ना, तो इसमें देख लो पहला वाला में सिर्फ एक ही सदस्य है, एक ही है। इसका मतलब बनेगा क्या भाई, ध्यान से सुनना, पहला पहला के साथ मल्टीपल करेंगे 2 2, काम खत्म। कैसे गुरुजी, क्यों, क्योंकि पहला पहला एक ही लोग है, ये है एक ही एलिमेंट है, तो काम खत्म हो गया, 2 एकाई 2 किया। अब पहला मामा दूसरा भांजा के यहां अब जाएंगे, दूसरा भांजा के यहां जाएंगे, इसका मतलब दूसरा भांजा के जगह लिखाएगा, लिखाएगा ना, तो दूसरा के यहां लिखाएगा, तो 2 दूना 4, दूसरा भांजा का भी काम खत्म। अब पहला तीसरा के यहां जाएंगे, तो जगह भी तीसरा के जगह लिखाएगा ना, देखो तीसरा के यहां जा रहे हैं तो तीसरा के जगह, 3 दूना 6। हो सके शुरू में आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आगे 2-4 टाइप और करवा देंगे ना, काम खत्म होगा। यहाँ तुमको थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लो, पूरी पढ़ तो लो, उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी। तभी तो बोले कि 99% बच्चों द्वारा यूट्यूब पे सर्च किया जाता है कि हाउ इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। अब काम यहां तक तो हो गया, अब आगे की कहानी क्या, ध्यान से सुनो आगे की कहानी। पहला मामा तीनों के यहां चल गया, तीनों के यहां चल गया। अब आपकी अब यहां देख लो, अब दूसरा मामा जाएंगे, इसका मतलब दूसरा रो में लिखाएगा, दूसरा रो में लिखाएगा, दूसरा मामा जाएंगे तो पहला पहला के साथ हो गया, तो 5 बन जा 5, काम खत्म। अब दूसरा जाएंगे, अब दूसरा के यहां जाएंगे, तो देख लो दूसरा के यहां जाएंगे, इसका जाहिर सी बात है तो दूसरा की जगह लिखाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब तीसरा मामा के यहां जाएंगे, तीसरा के यहां जाएंगे, तो 5 तिया 15। अब देखो दूसरा मामा भी पहला के यहां गए, दूसरा के यहां जाएगा, तीसरा के यहां गए, तीनों के यहां चले गए।
अब क्या होगा, तीसरा उठेगा। माइंड मैपिंग कर लो ना मेरे भाई। माइंड मैपिंग करने में क्या जाता है कि सर ये तीसरा है ना, पहले इसके यहां जाएगा, इसके यहां जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर आपका यही वाला इनके यहां जाएगा तो 7 दूना 14। अब यही वाला आदमी इसके यहां जा रहा है तो तीसरा में जा रहा है तो तीसरा की जगह लिखाएगा 21। हो गया मल्टीप्लिकेशन, खत्म। इतनी तू समझ सकते हो, इतनी भगवान तुमको ने बुद्धि दिया है, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहे, पूरी वीडियो देख लो यार, कभी दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ तीसरी की बात करते हैं। तीसरा तो सबसे पहली बात है कि आपको माइंड मैपिंग हो जाना चाहिए कि गुरुजी करना क्या है, माइंड सेट कर लो तुम। तो माइंड सेट मैं कर लेता हूं, देखो माइंड सेट मैं तुमको करके देता हूं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। माइंड मैप तो हो गया ना, माइंड मैप तो हो गया, माइंड मैप हो गया। माइंड मैपिंग कर लो। माइंड मैपिंग अगर कर लोगे तो तुम खुद दिख रहा है, सबसे पहले माइंड मैपिंग ये कर लो ना कि सर पहली रो क्या होगा, सबसे पहले इसमें जाएगा। भाई बातें तो क्लियर है ना कि सबसे पहले ये वाला पहला सबसे पहले यहां जाएगा, फिर किसके यहां जाएगा, यहां जाएगा। माइंड मैपिंग सेट हो गया। क्या परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिमाग लगा के तुम सोच लो। फिर क्या कहोगे कि गुरुजी ऐसा है कि दूसरा वाला भी उठेगा और पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। कितनी छोटी सी कंसेप्ट, क्या बड़ी बात है, सोच लो ना कि सिंपल तो बताए कि पहला मामा, पहले पहला भांजा के यहां जाएंगे, फिर दूसरा भांजा के यहां, फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरा मामा, पहले भांजा के यहां दूसरे भांजा के यहां। यही तो रूल होता है। अब तुम कहोगे यस गुरुजी यहां से हम कर सकते हैं, मेरे पास कोई बड़ा समस्या नहीं है, करो। क्या करना है, जो पहला रो लो, ये वाला पहला मामा इनके यहां जाएंगे तो जितने लोग मिलेंगे आपस में मल्टीपल होके जुटते जाएंगे। पहला मामा पहला के यहां जाएंगे तो जितने मिलेंगे मल्टीपल होते जाएंगे। तो पहले 1 पहला के साथ है, 1 गुना 2 2 हो गया, जोड़ 2 चौका 8 हो गया, काम खत्म। पहला मामा पहला भगना, काम खत्म। अब यही वाला इसके यहां जाएगा तो देखो दूसरा भगना के यहां जा रहा है, दूसरा कॉलम में जा रहा है तो दूसरा कॉलम में ही लिखाएगा। 3 बन जा 3 और 2 दूना 4, काम खत्म हो गया। अब दूसरा रो उठेगा, माने दूसरा मामा उठेंगे, इसका मतलब दूसरे में लिखाएगा ना। और पहला के साथ है 5 दूना 10, 4 दूना 8, खत्म। बस इतना ही है, कर सकते हो। और फिर ये वाला इसके यहां जाएगा तो 5 तिया 15 प्लस 2 दूना 4। एक्स्ट्रा चाचा मत बनना, जैसे मैं हाथ रख के मल्टीपल कर रहा हूं वैसे ही मतलब करना। मैं खुद की एग्जाम में यही गलती करके आया था, तो तुम गलती मत करना, हाथ रख के मल्टीपल करना। 8 2 10, 4 3 7, 10 8 18, 15 4 19, ये आपका आंसर हो गया। यहीं से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हर साल हर बोर्ड में पूछता, कोई स्पेशल बोर्ड में नहीं, सभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन उलट के तुम देख लो, तुम चाहे भी किसी भी बोर्ड का हो। चलिए आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में, अरे ऐसे मुंह तुम क्यों लटका के खड़े हो, क्यों तुम उदास हो? अरे वो एक कहावत है ना कि मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। और मत रहो जिंदगी में उदास, तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। ये बात हम नहीं कहते, तुमको देखकर जीने वाले तुम्हारे माँ बाप है। जैसे तुम पढ़ करके जाते हो ना घर पे, तुम्हारे माँ बाप का चेहरा खिल जाता है, अच्छा मेरा लल्ला आ गया, आगे मेहनत करके देगा, कमा के देगा, बुढ़ापे का तुम माँ बाप का सहारा हो। तो क्यों नहीं तुम समझ रहे हो यार, इसको करके देखो ना। माइंड मैपिंग पहले सेट करो। गुरुजी कैसे कर लेंगे? कहो गुरुजी इससे आसान तो दुनिया में कोई चीज होता नहीं। मैंने आपको बता दिया गुरुजी की कहानी कुछ ऐसा है कि पहला मामा सबसे पहले पहला भगना के यहां जाएगा, फिर दूसरा भगना के यहां, फिर तीसरा भांजा के यहां। छोटी सी तो कहानी है। अब छोटी सी कहानी है तो क्या है इसमें जो बता देते हैं। क्या परेशानी है देख रहे हो, आधी रात हो चुकी है और पूरा पसीना से लथपथ है, ऊपर करकट है, फिर भी मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो ला रहा हूं। कि क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्लास में अब्सेंट कर जाते हैं,
या कुछ बच्चे को मल्टीप्लिकेशन भूल जाते हैं, तो बार बार मेरे से तो पूछ नहीं सकते। इसीलिए कोर कंसेप्ट मैंने प्लेलिस्ट में कोर कंसेप्ट नाम का दिया है कि जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या होता है ना, तो कोर कंसेप्ट करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया। कोर कंसेप्ट मतलब कि जितना भी बच्चा 99% बच्चों को जो तकलीफें होती है वो प्रॉब्लम मैं उसमें डाल देता हूं, ताकि कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पहला पहला के साथ है, तो ये हो गया आपका 0, हाथ रख के दो बन जा दो। देखो पहला पहला पूरी कहानी खत्म हो गया, तो हम भी ब्रेक डाल देंगे। पहला रो पहला कॉलम, पहला मामा पहला भांजा, क्या काम खत्म। अब दूसरा भांजा के यहाँ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे जगह पे लिखाएगा, तो 2 बन जा 2, और फिर क्या रे बउआ 2 बन जा 2, काम खत्म। अब तीसरे के यहाँ जाएगा तो 3, हाथ रख के एकदम 5 दूना 10, खत्म। बातें क्या है यार। फिर दूसरा मामा उठेंगे, दूसरा मामा अगर उठेगा तो कहां कहां जाएगा, तो पहले पहला भगना के यहाँ जाएगा, तो 0 गुना 0 0 हो गया, फिर आपका 4 इकाई 4 हो गया, खत्म। फिर क्या हो गया 0 हो गया, हाथ रख के एकदम 4 इकाई 4 हो गया, चलेगा यार। फिर ये वाला लो 0 हो गया, फिर 5 चौका 20 हो गया, अब इसी को ऐड करके लिख लो, काम खत्म, काम खत्म। 2 हो गया, 4 हो गया, 10 3 13 हो गया यार, 4 हो गया, 4 हो गया, 20 हो गया, लो खत्म। 4 टाइप खत्म हो गया। 2 टाइप और बताएंगे, जिंदगी में कभी फिर पूछने लायक नहीं रहेगा, कभी तुम पूछ ही नहीं सकता कि गुरुजी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। होता क्या है ना कि 2-3 महीने के बाद जब एग्जाम के लास्ट टाइम आता है ना, तो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होने लगता है। शुरू में भी 1-2 चैप्टर पढ़ा तो उसको लगता है मुझे सब आता है, लेकिन लास्ट एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चों को हैंगओवर होने लगता है, ये समस्या आने लगता है कि गुरुजी आगे हम करें तो क्या करें, या फिर हम भूलने लगते हैं। तो ये कोर कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम देगा। आइए टाइप 5 में आते हैं, बड़ा अच्छा इच्छा शक्ति के साथ कर लेते हैं। अब मेरा लगे आपको तीसरा शंकर जी वाला तीसरा नेत्र का जरूरत नहीं है बनाने के लिए, आपका भाई ये बहुत ही आसान से समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी कहानी कुछ ऐसा है, कहानी कुछ ऐसा है कि पहला मामा, पहला मामा, पहला मामा पहला भांजा के यहां जाएंगे। अब इसके बाद कोई भांजा ही नहीं है तो एक ही वो होगा काम, एक ही वो होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो पहला वाला पहले के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो गया 0, फिर हो गया आपका 1, और फिर आपका हो गया 2 तिया 6, खत्म। इसके बाद तो कोई भांजा ही नहीं है, नहीं है तो तुम घर बंद करो ना यार, ब्लॉक कर लो तुम। फिर क्या होगा, दूसरा मामा, दूसरा मामा फिर जाएंगे। अब दूसरा मामा जाएंगे तो जाहिर सी बात है रो1 था तो रो2 के पास लिखाएगा, रो2 के पास लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 0 5 हो गया, फिर आपका ये हो गया 1, फिर द्वितीया के 6, खत्म। फिर आपका तीसरा, तीसरा तो कहानी वही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, और क्या हो गया द्वितीया 6, खत्म। अब इसको ऐड करके लिख दो, तुम लिख दो 6 1 7, 6 1 7, 6 5 11, काम खत्म। देख रहे हो विनोद कितना हल्का है मतलब चीजें बड़ा आसान है यार। रात में 8 बजे लाइव क्लास चल ही रहा है, वो तो आपके ही समस्या देख समझ रहे हो ना। मेरी मेन बैच जो है मेरे भाई, जो मेरा मेन बैच चल रहा है ना, रात्रि 8 बजे लाइव क्लास चल रहा है। रात्रि 8 बजे लाइव का बैच इतनी अच्छी बैच है कि आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करो, कोई स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड, सभी बोर्ड का मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन 10-15 किताबों से क्वेश्चन ला के एक जगह आपको दिया है, ताकि कहीं से भी हो कोई परेशानी हो ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो रात्रि 8 बजे मेरे भाई जुड़ जाना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो जुड़ने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर होता है, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा। करना क्या है, अब आते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 मेरा लास्ट है, लास्ट बनाना क्या है, लास्ट टाइप 6 है, और जितने भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, इसी टाइप पे। अच्छा ये मच्छर परेशान कर रहा है, हरामी मती खराब है क्या मेरे भाई, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो। अब मैं बनाता हूं इसको। अब पहले तुम माइंड मैप कर लो, माइंड मैप कर लो। माइंड मैप करने में तुमको मेरे अंदाज से तो कोई भारी बात नहीं होना चाहिए। कैसे गुरुजी जरा ये भी बात बता दो, बता देता हूं, ध्यान से सुनो क्या करना है। पहला मामा पहले पहला भांजा के यहां जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा भांजा के यहां जाएगा, फिर तीसरा भांजा के यहां जाएगा, यही तो नियम है।
फिर दूसरा मामा पहला भांजा के यहाँ जाएगा, दूसरा भांजा के यहाँ जाएगा, फिर तीसरा भांजा के यहाँ जाएगा। यही तो नियम है। फिर तीसरा मामा पहला भांजा के यहाँ जाएगा, दूसरा भांजा के यहाँ जाएगा, तीसरा भांजा के यहाँ जाएगा, और सदस्य आपस में मल्टीपल होके ऐड होते जाएंगे। चलिए तो काम करते हैं हम लोग। माइंड मैप तो कर लिए, हम लोग माइंड मैप कर लिए। अब करना क्या, लिखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन आता है देखो, तो पहले पहला के साथ है तो एकदम हाथ रख रख के मल्टीपल करना है। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0 1 0 हो गया। लो, पहला मामा पहला भगना का काम खत्म। अब दूसरा भांजा के यहां जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे जगह पे लिखाएगा, दूसरे जगह पे लिखाएगा। तो 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10 प्लस ये आपका 0 हो गया। दूसरा का काम भी खत्म हुआ। आइए अब तीसरा के यहां चलेंगे। तीसरा के यहां चलेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 0। लो, अब तीनों के यहां चल गया, कोई नहीं है तो रास्ता बंद हो जाएगा। तीनों के यहां चल गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर ले तो नेक्स्ट आपका दूसरा मामा उठेंगे। दूसरा मामा तो पहले पहला भांजा के यहां जाएंगे, पहला भांजा के यहां जाएंगे तो 1 1 जा 1। अब देखो दूसरा मामा जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी लाइन में लिखाएगा 1 1 जा 1 0 और क्या 1 1 जा 1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब यही मामा दूसरा भांजा के यहां जाएंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 0 5 0 और प्लस मेरे भाई 4 1 जा 4, खत्म। फिर तीसरे के यहां जाएंगे तो 4, फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा 0 और फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। अब तीसरा मामा जाएंगे, तीसरा तो 0। अब देखो तीसरा मामा जा रहे हैं तो तीसरी लाइन में लिखाएगा 0 और फिर क्या हो गया 0 प्लस क्या 5, खत्म। अब आइए फिर यही वाला दूसरे के यहां जाएंगे, दूसरे के यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 5 चौका 20, सही है ना। फिर यहां करेंगे तो 0 प्लस 5 रे 25, बस यही आपका लास्ट मल्टीपल तो हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, ऐड करके लिख दीजिए। लीजिए ऐड करके लिख देते हैं। क्या नई कहानी क्या होगा, नई मेरे पास कहानी क्या होगा मेरे प्रियलाल, देख लो नई कहानी क्या होगा। जो नई कहानी क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 4 10 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 9 5 20 और 25। लो काम खत्म। 6 टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता था, मैंने पढ़ा दिया। इसी टाइप का हर जो कोर कंसेप्ट होता है जिसमें 99% बच्चों को समस्या होता है, मैंने प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट बना रखा है, कोर कंसेप्ट क्लास 12, वही जाके देख लेना। बस 6 टाइप का होता था मेरे भाई, मैंने करवा दिया। अब हम लोग अगले कंसेप्ट में ला रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की क्वेश्चन कैसे सिद्ध करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको जो अच्छा बुरा लगता है कमेंट बॉक्स में, मैंने बहुत सारी जमीन खरीद रखी है, आपको जो अच्छा लगता है बस कमेंट बॉक्स में कर दो इस भाई के लिए, ताकि प्यार दिखाओ, ताकि अगले वीडियो हम ला सकते हैं। शेयर लाइक करने नहीं कहेंगे, आपको अच्छा लगता है तो कर दो और नहीं अच्छा लगता तो नहीं करो। दोस्तों यार को भेज दो, लगता है इस वीडियो से दोस्त यार आपका भला हो सकता है तो कर दो। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू।